नमस्कार साथियों। रियान लर्निंग कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी कैसे हो? ईश्वर के आशीर्वाद से सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जो भी विद्यार्थी स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहा है वो हमारी चैनल से, रियान लर्निंग कॉन्सेप्ट चैनल से जुड़ सकता है। कल हमने अधिकार और अधिकारों के सिद्धांत की जो अवधारणा है, पॉलिटिकल थ्योरी में जो राइट्स की जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने की कोशिश की थी। कुछ अधिकारों के सिद्धांत थे उनको भी समझाया था आपको। आज हम हमारे इस वीडियो में स्वतंत्रता की अवधारणा समझने की कोशिश करेंगे। लिबर्टी क्या है? व्हाट इज लिबर्टी? लिबर्टी एक कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है। कह सकते हैं कि स्वतंत्रता एक जटिल अवधारणा है, क्योंकि विभिन्न स्कॉलर्स के द्वारा लिबर्टी की विभिन्न डेफिनेशंस दी जाती हैं। तो देखिए, पहले तो हम ये सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि लिबर्टी है क्या, स्वतंत्रता है क्या। आप सभी कॉपी और पेन लेकर के हमारे साथ जुड़ जाइए। जैसे जैसे मैं बोलूँ वैसे वैसे लिखते जाइए। आज की क्लास आपके लिए बहुत शानदार, इंटरेस्टिंग होने वाली है। लिबर्टी की जो आपकी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगी। लिबर्टी पर मैंने मेरे ही चैनल पर इससे पहले भी 2 या 3 वीडियो बनाए हैं। एक तो मैंने आइजिया बर्लिन की जो लिबर्टी की कॉन्सेप्ट है, टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, उसके ऊपर वीडियो बनाया है। एक जेराल्ड सी मैकुलम और बेंजामिन कॉन्स्टेंट की जो लिबर्टी है की कॉन्सेप्ट है, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है। एक फ्रेडरिक हैक नेगेटिव लिबर्टी के सपोर्टर हुए हैं, उनके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया। आप वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियोज़ को देख सकते हो और लिबर्टी के प्रति आपकी जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर कर सकते हो। आज हम इस वीडियो में लिबर्टी के कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, उन सभी टॉपिक्स का ब्रीफ व्यू यानी संक्षेप में मैं आपको बता देता हूँ। हम इस वीडियो में हम लिबर्टी का अर्थ समझने वाले हैं। लिबर्टी यानी स्वतंत्रता का अर्थ क्या है, मीनिंग ऑफ लिबर्टी। इसी वीडियो में हम लिबर्टी के प्रकार, स्वतंत्रता के प्रकार समझने वाले हैं। इसी वीडियो में हम इसाया बर्लिन के स्वतंत्रता संबंधी विचार देखने वाले हैं। इसाया बर्लिन ने स्वतंत्रता की जो अवधारणा है, नेगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी, उसके बारे में क्या बताया है। इसी वीडियो में हम बेंजामिन कॉन्स्टेंट की लिबर्टी की जो स्वतंत्रता की अवधारणा है उसको समझने वाले हैं। इसी वीडियो में हम फ्रेडरिक हैक की जो कॉन्सेप्ट है, हैक की अवधारणा स्वतंत्रता की, उसको समझने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों के पास। जो भी स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहा है, नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की भी जो व्यक्ति तैयारी कर रहा है, वो भी इस वीडियो को देख सकता है। इसी वीडियो में हम मील के विचार लिबर्टी पर क्या हैं वो देखने वाले हैं, जेएस मील के। इसी वीडियो में हम राज्य पैतृकवाद क्या है उसको समझने वाले हैं। इसी वीडियो में हम वैल्यू मोनिज्म, मूल्य एकत्ववाद, हिंदी में जिसको कहते हैं मूल्य एकत्ववाद, ये हमारे द्वारा एक ब्रीफ ओवरव्यू बताया जा रहा है आपको कि कौन कौन से टॉपिक से हम डील करने वाले हैं इस वीडियो में।
इसी वीडियो में हम समझने वाले हैं वैल्यू प्लूरलिज्म। इसी वीडियो में हम ग्रीन, लोस्की, फ्रेडरिक हैक, आदि के जो लिबर्टी पर जो विचार हैं वो देखने वाले हैं। हमारा सबसे पहले प्रश्न क्या उठता है कि स्वतंत्रता क्या है। स्वतंत्रता चाहे वो पशु हो चाहे मनुष्य हो, सभी को पसंद है। स्वतंत्रता मनुष्य की एक उदार प्रवृत्ति है। स्वतंत्रता मनुष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और प्रेरणा स्रोत है। पहले तो हम ये देखेंगे कि स्वतंत्रता वास्तव में है क्या। स्वतंत्रता राजनीति विज्ञान में, राजनीतिक सिद्धांतों में पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला एक राजनीतिक आदर्श है, राजनीतिक अवधारणा है, एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है। स्वतंत्रता एक पॉलिटिकल थ्योरी में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है। पॉलिटिकल साइंस के पॉलिटिकल थ्योरी वाले पार्ट में पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है। एक पॉलिटिकल आइडियल भी हम इसको कह सकते हैं। लोकतंत्र के लिए एक आधार स्तंभ का काम करती है पॉलिटिकल आइडियल। स्वतंत्रता एक राजनीतिक अवधारणा है। हम इस वीडियो में सरल शब्दों में स्वतंत्रता की पूरी अवधारणा है उसको समझने का प्रयास करेंगे। आप अपने माइंड को ओपन करके बैठ जाइए और लिखते रहिए। जितने मेरे वीडियो आए हैं स्वतंत्रता पर, उन सभी वीडियोज़ को इसी एक ही वीडियो में समराइज करने का प्रयास करेंगे। स्वतंत्रता के जो मतलब क्या है, स्वतंत्रता के ऊपर विभिन्न जो विद्वान हैं, जो विभिन्न स्कॉलर्स हैं, उन सभी के द्वारा विभिन्न परिभाषाएं दी जाती हैं। क्योंकि सभी लोग अपने अपने अर्थों में स्वतंत्रता की परिभाषा देते हैं। स्वतंत्रता का मीनिंग डिफर करता है प्रत्येक स्कॉलर के लिए। हमें स्वतंत्रता की सभी जो डायमेंशन है उनको समझना है। देखो आप, स्वतंत्रता का सबसे सरल अर्थ है बंधनों का अभाव। बंधनों का अभाव, अंग्रेजी में इसको कह सकते हैं अपन लैक ऑफ रिस्ट्रेंट्स, कॉन्स्ट्रेंट्स, या लैक ऑफ रिस्ट्रेंट्स, प्रतिबंधों का अभाव। स्वतंत्रता शब्द, लिबर्टी जो शब्द है वो लैटिन शब्द लिबर, ये लिबर एक लैटिन शब्द है। इस लैटिन शब्द से बना लिबर, और लिबर का मतलब होता है बंधनों का अभाव या प्रतिबंधों का अभाव। यहाँ से स्वतंत्रता का अर्थ निकलता है मनमानी करने की छूट। मनमानी करने की छूट। व्यक्ति जैसा चाहे वैसा कर सकता है। व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार के प्रतिबंध नहीं होना, और व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार के प्रतिबंध नहीं होंगे तो व्यक्ति मन चाहे कार्य कर सकता है। इसी को हम कहते हैं जंगल की स्वतंत्रता या प्राकृतिक स्वतंत्रता। होब्स ने इसको स्वच्छंदता कहा है। ये मनमानी करने की छूट है, ये कहलाती है प्राकृतिक स्वतंत्रता। क्या कहलाती है? प्राकृतिक स्वतंत्रता। इसी को हम कहते हैं जंगल की स्वतंत्रता। लेकिन
जब आप जगदीश चंद्र जोरी सर की किताब पढ़ोगे, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत, ये किताब मेरे पास है, आपको मैं दिखा सकता हूँ। मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी, जगदीश चंद्र जोरी, जेसी जोरी, इनकी ये आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की किताब है, बहुत शानदार किताब है। इसमें आप लिबर्टी की जो कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो उन्होंने लिखा है कि स्वतंत्रता के दो अर्थ हैं। अभी समझेंगे हम। मैंने यहाँ तक बताया कि जो जंगल की स्वतंत्रता है, ये जो स्वतंत्रता है ये अशुद्ध अर्थ है, ये स्वतंत्रता का अशुद्ध अर्थ है, जो कि गलत है। क्या है? अशुद्ध अर्थ है। इसी प्राकृतिक और जंगल की स्वतंत्रता को होब्स ने क्या नाम दिया है? स्वच्छंदता। अंग्रेजी में कह सकते हैं लाइसेंस, लिबर्टी इज लाइसेंस। क्या लिबर्टी लाइसेंस है? व्यक्ति को मनमानी करने की छूट, व्यक्ति जैसा चाहे वैसा कर सकता है। क्या लिबर्टी लाइसेंस है? नहीं, लिबर्टी इज नॉट ए लाइसेंस। लेकिन होब्स कहते हैं लिबर्टी इज लाइसेंस। लाइसेंस, लाइसेंस का प्रयोग होब्स से करते हैं। यह अशुद्ध अर्थ है। अब प्रश्न ये उठता है कि वास्तव में स्वतंत्रता का सही अर्थ क्या है? तो सही अर्थ बताते हैं जेसी जोरी सर। स्वतंत्रता के दो अर्थ हैं। लिबर्टी दो टाइप की है। लिबर्टी का जो एक टाइप है वो है नकारात्मक स्वतंत्रता। लिबर्टी का जो दूसरा टाइप है वो है सकारात्मक स्वतंत्रता। सकारात्मक स्वतंत्रता। अभी हम सामान्य अर्थ समझेंगे। तो लिबर्टी का जो सही अर्थ है, स्वतंत्रता का जो सही अर्थ है, उसका मतलब ये है कि स्वतंत्रता पर प्रतिबंध तो होने चाहिए, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि स्वतंत्रता पर कितने प्रतिबंध होने चाहिए, कितने रिस्ट्रेंट होने चाहिए, कितने ऑब्स्टेकल होने चाहिए, कितने कॉन्स्ट्रेंट होने चाहिए। तो नकारात्मक स्वतंत्रता के जो समर्थक हैं, सपोर्टर्स हैं, नेगेटिव लिबर्टी के जो सपोर्टर हैं, नेगेटिव लिबर्टी को सपोर्ट करने वाले जो स्कॉलर्स हैं, वो क्या कहते हैं? और पॉजिटिव लिबर्टी, पॉजिटिव लिबर्टी को सपोर्ट करने वाले स्कॉलर्स क्या कहते हैं? यहाँ नकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब है प्रतिबंधों का अभाव, प्रतिबंधों का अभाव। लेकिन अब ये प्रश्न ये उठता है कि क्या पूर्णतया प्रतिबंधों का अभाव? क्योंकि व्यक्ति समाज में रहता है और समाज में व्यक्ति को वही कार्य करने चाहिए जो करने योग्य हों, वही कार्य करने चाहिए जो उचित हों। तो प्रतिबंधों का अभाव, तो नेगेटिव लिबर्टी के सपोर्टर कहते हैं यहाँ पर। एक मतलब तो ये हो गया कि लैक ऑफ इंटरफेरेंस। लेकिन यहाँ पर क्या है? प्रतिबंधों को दोष माना गया है। प्रतिबंध होने चाहिए, लेकिन प्रतिबंध कम से कम होने चाहिए, क्योंकि प्रतिबंध नहीं होंगे तो भी काम नहीं चलेगा। प्रतिबंध होने चाहिए। लिबर्टी की जो लिबर्टी के ऊपर प्रतिबंध होने चाहिए, कम से कम होने चाहिए। कितने होने चाहिए? कम से कम। गैर जरूरी हैं और कम से कम होने, कितने होने चाहिए? दोष हैं लेकिन कम से कम होने चाहिए। यहाँ पॉजिटिव लिबर्टी के सपोर्टर, नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक क्या कहते हैं? देखिए आप, नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक कहते हैं कि प्रतिबंध जरूरी हैं। प्रतिबंध क्या है? जरूरी है। प्रतिबंध जरूरी हैं और आवश्यक हैं समाज के हित को देखते हुए। ये क्या रीजनिंग लगाते हैं? जो पॉजिटिव लिबर्टी के सपोर्टर हैं वो इस बात के पीछे कौन सी रीजनिंग लगाते हैं, कौन सा तर्क देते हैं? वो कहते हैं कि व्यक्ति समाज में रहता है तो समाज के हित को देखते हुए और व्यक्ति के हित को देखते हुए समाज के द्वारा या सरकार के द्वारा या स्टेट के द्वारा व्यक्ति पर प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए और प्रतिबंध जरूरी हैं। व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए प्रतिबंध आवश्यक हैं। व्यक्ति के
सेल्फ डेवलपमेंट के लिए। किसके लिए? सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, व्यक्ति की पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट के लिए, व्यक्ति की व्यक्तित्व के विकास के लिए प्रतिबंध जरूरी हैं। तो हमारे सामने एक निष्कर्ष ये निकला है कि स्वतंत्रता प्रतिबंधों के भीतर वास करती है। हम लिख सकते हैं इस बात को, स्वतंत्रता प्रतिबंधों के भीतर वास करती है। हमने अभी तक कितना समझा? हमने समझा कि स्वतंत्रता मनमानी करने की छूट नहीं है, प्राकृतिक स्वतंत्रता नहीं है, जंगल की स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, लेकिन प्रश्न ये उठता है स्वतंत्रता पर प्रतिबंध कितने होने चाहिए? स्वतंत्रता पर प्रतिबंध कम होने चाहिए या ज़्यादा होना चाहिए? इसके लिए स्कॉलर्स दो भागों में बटे हुए हैं, एक नेगेटिव लिबर्टी के सपोर्टर हैं, एक पॉजिटिव लिबर्टी के सपोर्टर हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसके बाद में हम देखते हैं कि लॉस की क्या कहते हैं। एक लॉस की, हेराल्ड जे लॉस की, एक ग्रीन, टी.एच. ग्रीन, एक जे.एस. मिल, स्वतंत्रता के बारे में क्या कहते हैं। एक फ्रेडरिक हैक, जो नेगेटिव लिबर्टी के सपोर्टर हैं। लॉस की कहते हैं, लॉस की पॉजिटिव लिबर्टी के सपोर्टर हैं, सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं। लॉस की कहते हैं कि स्वतंत्रता उस वातावरण को इच्छुक तरीके से बनाए रखना जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा अपने व्यक्तित्व का सर्वश्रेष्ठ विकास किया जा सके। स्वतंत्रता उस वातावरण को इच्छुक तरीके से बनाए रखना है जिसमें व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का सर्वश्रेष्ठ विकास कर सके। ये जो परिभाषा है, ये परिभाषा प्रतिबंधों की बात कर रही है। व्यक्ति अपना सर्वश्रेष्ठ विकास कर सके। स्वतंत्रता उस वातावरण को इच्छुक तरीके से बनाए रखना है जिसमें एक व्यक्ति अपना विकास कर सके। ग्रीन क्या कह रहे हैं? समाज में वही कार्य करने चाहिए जो करने योग्य हों, और वही कार्य, उन्हीं कार्यों का आनंद लेना चाहिए जो आनंद लेने योग्य हों। जे.एस. मिल अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी, जो उन्होंने 1859 में लिखी, ऑन लिबर्टी। टी.एच. ग्रीन की जो पुस्तक है वो है पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, राजनीतिक आभार। जे.एस. मिल अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी में स्वतंत्रता की परिभाषा देते हैं कि व्यक्ति अपने तन और मन का मालिक है, स्वामी है। तन और मन का स्वामी है। स्वतंत्रता के ऊपर दो प्रकार के कार्य बताते हैं जे.एस. मिल, सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन और अदर रिगार्डिंग एक्शन। जब हम जे.एस. मिल को कवर करेंगे, जॉन स्टुअर्ट मिल को वेस्टर्न थिंकर में कवर करेंगे, तब हम इनके जो स्वतंत्रता संबंधी विचार हैं उनको हम वहाँ पर
विस्तार से देखेंगे। देखो आप, दो प्रकार के कार्य बताते हैं, व्यक्ति से सह संबंध कार्य और पर संबंध कार्य। सह संबंध कार्य वो होते हैं जिनका व्यक्ति के ऊपर स्वयं पर प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति जब ये कार्य करता है तो व्यक्ति के ऊपर स्वयं पर प्रभाव पड़ता है। पर संबंध कार्य वे होते हैं कि व्यक्ति के द्वारा किए जाने पर दूसरों पर उनका प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर जेएस मिल कहते हैं कि राज्य को सह संबंध कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, पर संबंध कार्यों में हस्तक्षेप करना चाहिए। जैसे एक व्यक्ति अपने बंद कमरे में बैठ करके किताब पढ़ रहा है, तो वो किताब पढ़ना व्यक्ति का सह संबंध कार्य है। लेकिन जब व्यक्ति नाटक बनाता है, कहानियाँ लिखता है, तब वो पर संबंध कार्य हो जाते हैं। तो उनके ऊपर राज्य के द्वारा इंटरफेयर किया जा सकता है, स्टेट के द्वारा इंटरफेयर किया जा सकता है। फ्रेडरिक हैक नेगेटिव लिबर्टी के सपोर्टर हैं। फ्रेडरिक हैक नेगेटिव लिबर्टी के सपोर्टर हैं, नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं। फ्रेडरिक हैक नॉन डोमिनेंस की बात करते हैं, नॉन डोमिनेंस। इसका एक वीडियो है मेरा, मैंने बनाया है फ्रेडरिक हैक पर, वो वीडियो आप देख सकते हो। फ्रेडरिक हैक के नेगेटिव लिबर्टी पर विचार, थोड़ा जटिल वीडियो है, कॉम्प्लिकेटेड वीडियो है, लेकिन आप ज़रूर देखना, आपको वहाँ पर फ्रेडरिक हैक के नेगेटिव लिबर्टी के विचार समझ में आएंगे। और फिलिप पेटिट और जी ए कोएन के द्वारा जो क्रिटिसिज्म किया गया है वो भी आपके समझ में आएगा। फ्रेडरिक हैक की एक बुक है, वैसे तो दो बुक लिखी है इन्होंने, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी। एक बुक का नाम है रोड टू सर्फडम, दास्ता की सड़क, रोड टू सर्फडम। फ्रेडरिक हैक बताते हैं कि व्यक्ति पर किसी भी प्रकार का दमन नहीं होना चाहिए। इनकी एक बहुत प्रसिद्ध परिभाषा है, किसी भी प्रकार का दमन नहीं होना। नॉन डोमिनेंस की बात करते हैं, किसी भी प्रकार का दमन नहीं होना। आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो पसंद आ रहा है आपको ये मेरा व्याख्यान, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसको अपने मित्रों, रिश्तेदारों आदि के पास शेयर ज़रूर करें। किसी भी प्रकार का दमन नहीं होना और व्यक्ति के पास विकल्पों की उपलब्धता होना, विकल्पों की बहुत सारी विकल्प होना, विकल्पों की उपलब्धता होना। तो हमने फ्रेडरिक हैक के विचार देखे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो चाहो तो। फ्रेडरिक हैक विभिन्न प्रकार के विकल्पों की बात करते हैं और किसी भी प्रकार के डोमिनेंस से मुक्ति चाहते हैं। लैक ऑफ इंटरफेरेंस ही नहीं, वो नॉन डोमिनेंस की भी बात करते हैं। अब आगे देखिए आप, जो लिबर्टी है, जो स्वतंत्रता, जो शब्द है लिबर्टी, इसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। विभिन्न स्कॉलर्स के द्वारा विभिन्न डेफिनेशंस इसकी दी जाती हैं, किसी एक डेफिनेशन पर पहुंचना बड़ा मुश्किल है। लिबर्टी की एक सिंगल डेफिनेशन पर पहुंचना बहुत मुश्किल है। लिबर्टी एक लिबर्टी या फ्रीडम एक सिचुएशन है, एक कंडीशन है, एक अवस्था है। क्या है? अवस्था है। क्या है? एक अवस्था, एक सिचुएशन है, एक कंडीशन है। जो क्या दर्शाता है, क्या डिनोट करता है, क्या दर्शाता है? लिबर्टी डिनोट्स ए इंडिविजुअल फ्री फ्रॉम ऑब्स्टेकल्स। कोई भी एक व्यक्ति या समूह किससे फ्री है, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है, किसी भी प्रकार का ऑब्स्टेकल नहीं है। हम देख रहे हैं, जैसे ये कोई इंडिविजुअल है, ये इंडिविजुअल है, ये इंडिविजुअल का ये प्राइवेट स्फेयर है। ये नेगेटिव लिबर्टी के सपोर्टर कह रहे हैं, नकारात्मक स्वतंत्रता की बात है, ये इसका प्राइवेट स्फेयर है, निजी क्षेत्र, प्राइवेट स्फेयर, निजी क्षेत्र, निजता का क्षेत्र कह सकते हैं हम इसको, निजता का क्षेत्र।
इस इंडिविजुअल के प्राइवेट स्फेयर में किसी भी प्रकार का स्टेट और गवर्नमेंट के द्वारा इंटरफेयर नहीं किया जाना चाहिए। किसी भी प्रकार का ऑब्स्टेकल, प्रतिबंध, प्रतिबंध, ऑब्स्टेकल इसकी लाइफ में नहीं होना चाहिए। ये अपनी लाइफ में किसी भी प्रकार के गोल, एम, ऑब्जेक्टिव को सेट कर सकता है। इसकी लाइफ में किसी भी प्रकार का ऑब्स्टेकल नहीं होना चाहिए स्टेट और गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट और गवर्नमेंट, सरकार और राज्य के द्वारा इसकी प्राइवेट स्फीयर में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। लिबर्टी उस कंडीशन को डिनोट करता है जहाँ पर व्यक्ति फ्री है, किससे, विभिन्न प्रकार के प्रतिबंधों से। वो अपनी लाइफ में अपने अकॉर्डिंग गोल सेट कर सकता है। लिबर्टी का एक अर्थ है। लेकिन एक विद्वान हुए जेराल्ड सी मैकुलम, उन्होंने लिबर्टी की एक बहुत शानदार परिभाषा दी है। उससे पहले हम आइजिया बर्लिन के जो लिबर्टी के विचार हैं, आइजिया बर्लिन के जो लिबर्टी के जो विचार हैं वो देख लेते हैं। आप देखो, आइजिया बर्लिन नेगेटिव लिबर्टी के सपोर्टर हैं। आइजिया बर्लिन ने आइजिया बर्लिन ने 1958 में एक ऐसे लिखा, एक लेक्चरर भी कहते हैं उनका, उसका नाम है टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। मैं यहाँ पर आपको ब्रीफली समझाऊंगा आइजिया बर्लिन के लिबर्टी पर जो विचार हैं उनको मैं ब्रीफली समझाऊंगा, क्योंकि मैंने आइजिया बर्लिन पर एक वीडियो बनाया हुआ है, प्ले लिस्ट में जाकर के आप देख सकते हो। आइजिया बर्लिन की 4 एसे ऑफ लिबर्टी एक और बुक है, 4 एसे ऑफ लिबर्टी। ये 1958 में टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। अब समझने की कोशिश कीजिए आप। नकारात्मक स्वतंत्रता, शाह बर्लिन के जो लिबर्टी पर जो विचार हैं एक बार आपके समझ में आ जाएंगे तो लिबर्टी कॉन्सेप्ट आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगी। एक सकारात्मक स्वतंत्रता, नेगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी। हम संक्षेप में समझने का प्रयास करेंगे। आइजिया बर्लिन क्या कहते हैं यहाँ पर समझने का प्रयास करो। नकारात्मक का मतलब है एब्सेंस, यहाँ नेगेटिव शब्द का मतलब है एब्सेंस। यहाँ पर नेगेटिव का मतलब कोई बुरा नहीं है और पॉजिटिव का मतलब अच्छा नहीं है, अभाव। और यहाँ पॉजिटिव लिबर्टी में पॉजिटिव शब्द का मतलब है प्रेजेंस। किसका अभाव? ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल यानी बंधन। किसी भी प्रकार का बंधन व्यक्ति पर नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए हम समझेंगे पिंजरे में कैद पक्षी। एक यहाँ पर हम उदाहरण लेंगे पेंगुइन। पेंगुइन पक्षी जो आर्कटिक प्रदेशों में, बर्फीले प्रदेशों में पाया जाता है, पेंगुइन बर्ड। दोनों ही उदाहरण के द्वारा आइजिया बर्लिन की नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी को समझने का प्रयास करेंगे। आइजिया बर्लिन कहते हैं कि नेगेटिव लिबर्टी का मतलब है अब्सेंस। और अब्सेंस किसका? व्यक्ति की लाइफ में किसी भी प्रकार का ऑब्स्टेकल नहीं होना चाहिए। किसी इंडिविजुअल के द्वारा, किसी ग्रुप के द्वारा व्यक्ति की जीवन में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। जैसे पिंजरे में कैद पक्षी, मान लो कि ये पिंजरा है और ये पक्षी है इस पिंजरे में कैद। ये पक्षी पिंजरे में है, कैद है, और ये पिंजरा है मान लो। तो ये पिंजरा इस पक्षी के लिए एक ऑब्स्टेकल का काम करता है, इसको समझो आप।
ये पक्षी है, ये पिंजरा क्या है, ये केज जो पिंजरा है, ये पिंजरा क्या है, एक ऑब्स्टेकल है। अगर ये पिंजरा हटा दिया जाए, ये केज हटा दिया जाए, तो पक्षी की जो लिबर्टी है, नेगेटिव लिबर्टी, यानी जो ऑब्स्टेकल है वो हट जाएगा। कहने का मतलब है यहाँ पर जो पक्षी है उसकी लिबर्टी का हेम्पर हो रहा है, और वो कौन सी लिबर्टी है, नेगेटिव लिबर्टी। पिंजरा एक ऑब्स्टेकल का काम कर रहा पक्षी के लिए, अगर उस बाधा को हम हटा देंगे तो नेगेटिव लिबर्टी का इसके पास नेगेटिव लिबर्टी हो जाएगी। अब देखो पेंगुइन पक्षी, पॉजिटिव लिबर्टी। पेंगुइन पक्षी एक फ्लाइटलेस बर्ड है। फ्लाइटलेस कहने का मतलब है पंख विहीन पक्षी, पंख नहीं है। पेंगुइन आर्कटिक प्रदेश बर्फ में रहता है, इनके पंख नहीं है, तो ये पंख विहीन पक्षी है। इसके पास क्या नहीं है, प्रजेंस, एबिलिटी और कैपेसिटी नहीं है। क्या है, अभी किसकी प्रेजेंस की बात करते हैं, जो पॉजिटिव लिबर्टी के सपोर्टर हैं, ये एबिलिटी और कैपेसिटी की बात कर रहे हैं। आपको दिमाग दिए, पॉजिटिव लिबर्टी को समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो पेंगुइन पक्षी के पास क्या नहीं है, पंख नहीं है, अर्थात पेंगुइन पक्षी के पास उड़ने के लिए पंख नहीं है, तो कैपेसिटी नहीं है उसके पास, पॉजिटिव लिबर्टी का अभाव है। मान लो कि मैं एक उदाहरण दूं, कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं उड़ना चाहता हूं, लेकिन व्यक्ति के पंख नहीं है और व्यक्ति उड़ने की कोशिश करता है, तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण व्यक्ति ज़मीन पर नीचे आ जाता है। तो वो व्यक्ति कभी भी इस बात का क्लेम नहीं करेगा कि मेरे पास पॉजिटिव लिबर्टी नहीं है, क्योंकि ये नेचुरल ऑब्स्टेकल है, क्योंकि ग्रेविटेशन के कारण वो नीचे आएगा ही आएगा। तो हमने समझा ईसाया बर्लिन के नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी दोनों प्रकार के टाइप्स। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ईसाया बर्लिन नेगेटिव लिबर्टी के सपोर्टर है और पॉजिटिव लिबर्टी के क्या है, वो पॉजिटिव लिबर्टी को क्रिटिसाइज करते हैं, सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन नहीं करते हैं। ईसाया बर्लिन नकारात्मक स्वतंत्रता की तरफ झुके हुए हैं। वो पॉजिटिव लिबर्टी का विरोध क्यों करते हैं, देखो समझिए आप, मैं आपको समझाता हूँ। वो दो बातें बताते हैं, स्टेट पैटर्नलिज्म, ये समझिए आप। दूसरा वैल्यू मोनिज्म। तीसरा वैल्यू प्लूरलिज्म। समझने की कोशिश, राज्य पितृ सत्तात्मक, राज्य पैतृकवाद, पितृ सत्तात्मक, मूल्य एकत्ववाद, मूल्य बहुलवाद। इसको समझिए। ईसाया बर्लिन पॉजिटिव लिबर्टी को क्रिटिसाइज क्यों करते हैं, सकारात्मक स्वतंत्रता को ईसाया बर्लिन के द्वारा क्रिटिसाइज क्यों किया जाता है, पॉजिटिव लिबर्टी, सकारात्मक स्वतंत्रता। ईसाया बर्लिन के द्वारा सकारात्मक स्वतंत्रता की क्या की जाती है, आलोचना की आलोचना की जाती है, क्योंकि पॉजिटिव लिबर्टी के नाम पर स्टेट क्या करेगा, स्टेट व्यक्ति के कार्यों में इंटरफेयर करेगा, इंटरफेयर, और इंटरफेयर करेगा तो उसकी लिबर्टी का एम्पर होगा। इसको समझने का प्रयास कीजिए थोड़ा, आप मेरे साथ जुड़े रहे। जैसे मान लो कि ये एक सोसाइटी है, ये मान लो सोसाइटी है, इस सोसाइटी में ये बहुत सारे इंडिविजुअल हैं, ये सोसाइटी में बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं, व्यक्ति हैं समाज में। ये कम्युनिटी है, क्या है, एक कम्युनिटी, जिसको हम कम्युनिटी भी कहते हैं, समुदाय। स्टेट क्या करता है, पहले आप ये समझिए कि
पॉजिटिव लिबर्टी है, सकारात्मक स्वतंत्रता है, वो व्यक्ति के सेल्फ डेवलपमेंट पर आधारित है। इसमें स्टेट क्या है, व्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर उस पर प्रतिबंध लगाता है। व्यक्ति के दो प्रकार के सेल्फ होते हैं, उसको समझने के लिए आप थ्योरी ऑफ सेल्फ समझो पहले, नहीं तो समझ में आएगा नहीं आपके। थ्योरी ऑफ सेल्फ ये क्या है, थ्योरी ऑफ सेल्फ, इसमें व्यक्ति हायर और लोअर दो प्रकार के रीजन से गवर्न होता है। कहने का मतलब है एक तो निम्न और एक उच्च विवेक। तो हायर जो रीजन है थ्योरी ऑफ सेल्फ में, हायर सेल्फ, वो क्या कहता है, उसको अच्छी आदतों के लिए प्रेरित करता है, अच्छी आदतों के लिए। जैसे शराब नहीं पीनी चाहिए उसको, सिगरेट उसको नहीं पीनी चाहिए, चोरी उसको नहीं करनी चाहिए, उसको सत्य बोलना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए, उसको अच्छा खाना खाना चाहिए, हेल्दी लाइफ जीनी चाहिए। लोअर जो सेल्फ है, जो लोअर सेल्फ है उसमें क्या होता है, व्यक्ति एडिक्ट होता है, उसको बुरी आदतों का शिकार हो जाता है वो। जैसे शराब पीना, सिगरेट पीना, सिगरेट पीना, ये बुरी आदतों का शिकार होता है। तो पॉजिटिव लिबर्टी के सपोर्टर कहते हैं कि व्यक्ति कई बार क्या अपने लोअर सेल्फ से प्रेरित होकर के बुरी आदतों का शिकार भी हो सकता है। मान लो कोई व्यक्ति कहे कि मैं तो शराब पीऊंगा, ये मेरी स्वतंत्रता। नेगेटिव लिबर्टी के सपोर्टर कहेंगे कि हाँ उसकी ये स्वतंत्रता, उसको शराब पीने दी जाए, उस व्यक्ति को क्या पीने दी जाए, शराब। लेकिन पॉजिटिव लिबर्टी के सपोर्टर वहाँ नहीं कहेंगे। और पॉजिटिव लिबर्टी के सपोर्टर क्या करेंगे, वो कम्युनिटी के गुड के नाम पर, जैसे मान लो ये कम्युनिटी है, इस कम्युनिटी में कम्युनिटी के गुड के नाम पर वो क्या करेंगे, व्यक्तियों के लिबर्टी पर रिस्ट्रिक्शंस लगाना शुरू कर देंगे, व्यक्तियों की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना शुरू कर देंगे। देखो आप अब इसको समझने का प्रयास करो यहाँ पर इस इमेज के द्वारा। मान लो ये व्यक्ति हैं, व्यक्तियों के योग से सोसाइटी बनी है, कम्युनिटी बनी है, ये कम्युनिटी है। नेगेटिव लिबर्टी के सपोर्टर कहेंगे कि मान लो ये कोई एक व्यक्ति है, चलो इसको यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं, इस व्यक्ति को यहाँ से हम बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ आउट करते हैं इसको। इस व्यक्ति को बाहर निकाल लिया अपन ने, तो इस व्यक्ति का एक खुद का गुड है, इसकी एक खुद की वैल्यू है, ये अपनी लाइफ में कोई ना कोई गोल सेट करेगा। इस व्यक्ति का कोई ना कोई अपनी गुड की एक कंसेप्शन है, गुड की एक अवधारणा, गुड की एक कॉन्सेप्ट है, जो इस व्यक्ति ये सोचता है कि ये राइट है, क्या है, राइट है। तो नेगेटिव लिबर्टी के सपोर्टर कहते हैं कि व्यक्ति क्या है, एक रेशनल प्राणी है, एक विवेकशील प्राणी है। व्यक्ति क्या है, एक विवेकशील प्राणी है। व्यक्ति अपने हित और अहित के बारे में निर्णय ले सकता है, वो सोच सकता है, उसमें बुद्धि है, वो रेशनल प्राणी है। इसलिए उसकी एक सेल्फ कंसेप्ट है गुड की, जो कि राइट है। तो प्रत्येक कम्युनिटी में प्रत्येक व्यक्ति की गुड अलग हो सकती है, प्रत्येक व्यक्ति की जो गुड की जो कॉन्सेप्ट है, कंसेप्शन ऑफ गुड, वो अलग 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 डिफरेंट हो सकती है, वो इन सभी व्यक्तियों की अलग अलग हो सकती है। तो नेगेटिव लिबर्टी के सपोर्टर यही कहते हैं, यही बात कौन कहते हैं, यही बात आईजी बर्लिन कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की जो गुड की कंसेप्ट है वो अलग अलग है। इसी बात का सपोर्ट करते हैं, इसीलिए नेगेटिव लिबर्टी के सपोर्टर बनते हैं कौन, आईजी बर्लिन। वो कहते हैं, और इसी अवधारणा को कहते हैं वैल्यू प्लूरलिज्म, वैल्यू प्लूरलिज्म। समझिए आप, मूल्य बहुलता, बहुलवाद, मतलब प्रत्येक व्यक्ति की जो गुड की जो कॉन्सेप्ट है वो अलग अलग है, ये आईजी बर्लिन कहते हैं। लेकिन पॉजिटिव लिबर्टी को आईजी बर्लिन क्यों रिजेक्ट करते हैं, उसको समझिए आप। देखो आईजी बर्लिन क्या कहते हैं, जैसे ये कम्युनिटी है, पॉजिटिव लिबर्टी को रिजेक्ट करेंगे यहाँ पर, इसके पीछे स्टेट है, गवर्नमेंट है, राज्य है, इसमें बहुत सारे व्यक्ति रह रहे हैं, और इन सभी व्यक्तियों
वे व्यक्ति सभी अपनी अपनी लाइफ में अलग अलग गोल सेट कर सकते हैं, ये स्वतंत्र है। लेकिन पॉजिटिव लिबर्टी के सपोर्टर कहते हैं कि कम्युनिटी के नाम पर व्यक्ति की जो गुड है, एक्चुअली में होता क्या है कि जो व्यक्ति होता है उसके हित को देखते हुए उसके लिए अच्छा क्या है, उसके लिए लिबर्टी क्या है, उसकी लिबर्टी कम्युनिटी की लिबर्टी से जोड़ दी जाती है। कम्युनिटी की लिबर्टी से जोड़ने पर क्या होगा, व्यक्ति की लिबर्टी कम्युनिटी की लिबर्टी में मिल जाएगी, और कम्युनिटी की लिबर्टी और कम्युनिटी के गुड के नाम पर व्यक्ति के ऊपर प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे। क्या लगा दिए जाएंगे? प्रतिबंध लगाए जाएंगे। किसके द्वारा? स्टेट के ऊपर। इसमें क्या होगा, व्यक्ति है, व्यक्ति की जो अच्छा है, व्यक्ति के लिए अच्छा क्या है, ये किससे, समुदाय के लिए अच्छा क्या है, उससे ऐड कर दिया जाता है इसको। समुदाय या कम्युनिटी के लिए गुड क्या है, समुदाय के लिए अच्छा क्या है, उसे ऐड कर दिया जाता है। तो फिर स्टेट क्या करेगा, कम्युनिटी का फिर एक ही गुड होगा। कम्युनिटी की जो गुड की जो कंसेप्शन है वो एक ही होगी, पूरी कम्युनिटी के लिए एक गुड होगा, एक गुड, एक वैल्यू होगी, गुड की एक वैल्यू होगी। इसको कहते हैं हम स्टेट। फिर क्या करेगा, प्रतिबंध लगाए, वैल्यू मोनिज्म, इसको ही हम कहते हैं वैल्यू मोनिज्म। और इस स्टेट के द्वारा इस वैल्यू मोनिज्म के नाम पर जो प्रतिबंध लगाया जाए इसे कहते हैं स्टेट पैटर्नलिज्म। स्टेट पैटर्नलिज्म, राज्य पितृसत्तात्मक, और धीरे धीरे स्टेट पैटर्नलिज्म जब एक्सट्रीम पर पहुंच जाएगा, अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच जाएगा, तो बन जाएगा टोटेलिटेरियन स्टेट। टोटेलिटेरियन स्टेट। टोटेलिटेरियन स्टेट बन जाएगा। और व्यक्तियों की स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी। तो व्यक्ति इस प्रकार पॉजिटिव लिबर्टी के नाम पर स्टेट टोटेलिटेरियन स्टेट में बदल जाएगा, सर्वाधिकारवादी राज्य में बदल जाएगा। इसलिए आइजिया बर्लिन को ये भय है, इसलिए आइजिया बर्लिन इस भय को देखते हुए, डर को देखते हुए नेगेटिव लिबर्टी के सपोर्टर बन जाते हैं और पॉजिटिव लिबर्टी को रिजेक्ट कर देते हैं। तो हमने आइजिया बर्लिन की जो लिबर्टी की जो कॉन्सेप्ट है उसको देखा संक्षेप में। इसके बाद एक जो अवधारणा है वो बेंजामिन कॉन्स्टेंट की है। बेंजामिन कॉन्स्टेंट ये दो प्रकार की लिबर्टी बताते हैं। बेंजामिन कॉन्स्टेंट स्कॉलर हैं, ये कहते हैं लिबर्टी ऑफ एंशियंट और लिबर्टी ऑफ मॉडर्न्स। लिबर्टी ऑफ एंशियंट जो है उसका मतलब है पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स, पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स। और लिबर्टी ऑफ मॉडर्न का मतलब है लेक ऑफ इंटरफेरेंस, लेक ऑफ ऑब्स्टेकल्स। दोनों को समझिए आप, मैं समझाता हूँ आपको हिंदी में। लिबर्टी ऑफ एंशियंट का मतलब है कि बेंजामिन कॉन्स्टेंट लिबर्टी को दो भागों में बांटते हैं, लिबर्टी ऑफ एंशियंट और लिबर्टी ऑफ मॉडर्न। लिबर्टी ऑफ एंशियंट की जो तुलना है वो जो ग्रीक सिटी स्टेट्स और रोमन राज्य में जो लिबर्टी होती थी, स्वतंत्रता होती थी, उससे करते हैं। वो कहते हैं कि उस समय व्यक्तियों के द्वारा अपनी कम्युनिटी लाइफ में बहुत ज़्यादा भाग लिया जाता था। कहने का मतलब अपनी अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा भाग लिया जाता था, राज्य की गतिविधियों में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेना, अर्थात अपने आप को कम्युनिटी से अटैच करके देखना, क्योंकि हम वहाँ पर अपने शासक खुद चुनते हैं, तो इसलिए हम वहाँ से प्रभावित होते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना, ये लिबर्टी ऑफ एंशियंट है, जो कि पॉजिटिव लिबर्टी जैसी दिखती है। और दूसरी लिबर्टी ऑफ मॉडर्न है, ये आइजिया बर्लिन की नेगेटिव लिबर्टी जैसी है। आइजिया बर्लिन की जो नेगेटिव लिबर्टी है वो लेक ऑफ इंटरफेरेंस है, लेक ऑफ ऑब्स्टेकल्स है। कहने का मतलब ये है
कि इसाया बर्लिन जिस नेगेटिव लिबर्टी की बात कर रहे हैं, बेंजामिन कॉन्स्टेंट उसी लिबर्टी को लिबर्टी ऑफ मॉडर्न्स कह रहे हैं। इसका मतलब है व्यक्ति की लाइफ में किसी भी प्रकार का ऑब्स्टेकल नहीं होना, व्यक्ति सभी प्रकार के प्रतिबंधों से मुक्त रहे और अपने लाइफ में विभिन्न प्रकार के विकल्प चयन करने की उसके पास स्वतंत्रता हो, गोल सेट कर सके। इसके बाद हमारे एक और स्कॉलर हैं, उनका नाम है जेराल्ड सी मैकुलम। जी सी मैकुलम, इनकी एक परिभाषा है, उसको समझा देता हूं मैं। एक्स इज फ्री फ्रॉम वाई टू डू टू बी जेड। ये बड़ी इंपॉर्टेंट परिभाषा है। जेराल्ड सी मैकुलम लिबर्टी की विभिन्न परिभाषाओं को एक कंबाइंड परिभाषा में समराइज करने का प्रयास करते हैं। लिबर्टी एक्चुअली तीन तत्वों के बीच में घूमती है, ट्रियाडिक रिलेशन है। इनकी जो कॉन्सेप्ट है उसका नाम है त्रिआयामी अवधारणा, स्वतंत्रता की त्रिआयामी अवधारणा, ट्रियाडिक रिलेशन बिटवीन लिबर्टी। लिबर्टी तीन तत्वों के बीच में घूमती है। इसमें क्या है, एक्स इज फ्री फ्रॉम वाई, एक्स वाई नाम के प्रतिबंध से। एक्स यहाँ पर कोई आदमी का नाम है या कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई समूह हो सकता है। एक्स एक एजेंट है, एक्स स्वतंत्र है। मैं हिंदी में बताता हूँ आपको, एक्स स्वतंत्र है वाई नाम के, वाई नाम के प्रतिबंध से। एक्स वाई नाम के प्रतिबंध से क्या है, स्वतंत्र। एक्स कोई एजेंट है, कोई व्यक्ति है, कोई ग्रुप है। वाई यहाँ पर ऑब्स्टेकल है, प्रतिबंध है। तो इतना जो पार्ट है, ये जो पार्ट है ये नेगेटिव लिबर्टी है। क्या है, नेगेटिव लिबर्टी को बता रहा है। टू डू और बी जेड, कुछ करने की स्वतंत्रता और कुछ बनने की स्वतंत्रता। व्यक्ति अपनी लाइफ में एक्स के द्वारा, व्यक्ति वही एक्स के द्वारा जीवन में कुछ करना या नहीं करना भी हो सकता है। जीवन में कुछ करना या कुछ बनने की स्वतंत्रता। वो लाइफ में किसी भी प्रकार का गोल एम सेट कर सकता है। ये जो पार्ट है, कुछ करना और कुछ बनने की स्वतंत्रता, ये पार्ट। और जेड यहाँ पर किसको दर्शा रहा है, उद्देश्य को। वो अपनी लाइफ में कोई भी ऑब्जेक्टिव, गोल, एम सेट कर सकता है। ये पॉजिटिव लिबर्टी को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है, पॉजिटिव लिबर्टी, सकारात्मक स्वतंत्रता को दर्शा रहा है। तो जो जीसी मैकुलम की जो परिभाषा है वो एक्स, वाई और जेड तीन एलिमेंट बताता है। एक्स यहाँ पर करता है, कोई एजेंट है। वाई यहाँ पर प्रतिबंध है। वाई यहाँ पर प्रतिबंध है और जेड यहाँ पर गोल है। तो तीन, एक, दो और तीन तत्वों के बीच में लिबर्टी की जो कॉन्सेप्ट है, लिबर्टी की जो डेफिनेशन है, वो घूमती रहती है। विभिन्न स्कॉलर्स के द्वारा जितनी भी परिभाषाएं दी जाती हैं वो इन्हीं तीन तत्वों के भीतर घूमती रहती हैं। जेराल्ड सी मैकुलम के द्वारा नेगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी को कंबाइंड करने का प्रयास किया गया और एक सिंगुलर डेफिनेशन देने की कोशिश की गई है। इसी सिंगुलर डेफिनेशन को हम ट्रियाडिक कॉन्सेप्ट ऑफ जेराल्ड सी मैकुलम लिबर्टी कहते हैं। लिबर्टी की त्रिआयामी अवधारणा। एक्स इज फ्री फ्रॉम वाई टू डू और टू बी जेड। इसको मैंने समझाया।
अगर आपको लिबर्टी की कॉन्सेप्ट विस्तार से समझनी है तो इसके ऊपर मैंने कुछ वीडियो और बनाए हैं। हम एक वीडियो में लिबर्टी के जो प्रकार है, स्वतंत्रता के विभिन्न प्रकार हैं, उनको भी देखेंगे। उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आप सभी का। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि जो भी विद्यार्थी स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहा है उसको इसका भरपूर लाभ मिले, फ़ायदा मिले। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।